वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल टेक्स टिप्स। मैं आपका दोस्त सीए परवीन सिंघल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन, एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़न के साथ। आज हम जो प्रोविज़न डिस्कस करेंगे उनके तहत कोई भी सैलरी पर्सन हो या कोई नॉन बिजनेस पर्सन हो, उनके लिए भी टीडीएस काटना कंपलसरी होता है। नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, जो टीडीएस काटने की जो लायबिलिटी होती है वो बिजनेस पर्सनस की होती है, बट पीछे इनकम टैक्स एक्ट में ओवर द पीरियड कुछ ऐसे सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जिनके तहत कोई भी सैलरी क्लास हो या नॉन बिजनेस पर्सन हो, उनके लिए भी टीडीएस काटना कंपलसरी है। आज हम ऐसे ही 3 सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए सो दैट कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। जी फ्रेंड्स, अब हम इन 3 सेक्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 194M। इस सेक्शन के तहत फ्रेंड्स कोई भी सैलरी क्लास या कोई नॉन बिजनेस पर्सन अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है या किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करता है या किसी कमीशन की पेमेंट करता है जो कि एक स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर होती है, तो आपको टीडीएस काटना कंपलसरी हो जाता है। वो लिमिट क्या है फ्रेंड्स, इस सेक्शन में लिमिट है फ्रेंड्स 50 लाख रुपए की और टीडीएस का रेट है फ्रेंड्स 5% का। मींस अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को या प्रोफेशनल को या कोई भी कमीशन की पेमेंट 50 लाख से ऊपर की करते हैं तो आपके लिए 5% टीडीएस काटना कंपलसरी है। आप बेशक कोई सैलरी क्लास या नॉन बिजनेस पर्सन ही क्यों ना हो, आप जो भी सर्विस ले रहे हो वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही क्यों ना ले रहे हो, तो भी आपके लिए टीडीएस काटना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, सेक्शन 194M को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और उस कॉन्ट्रैक्टर को आप 1 साल में 50 लाख से ऊपर की पेमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन आपके लिए टीडीएस काटना कंपलसरी है। दूसरा फ्रेंड्स, हो सकता है आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन हो, उसके लिए आप किसी कैटरर से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसको आप 50 लाख से ऊपर की पेमेंट करते हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको सेक्शन 194M में टीडीएस काटना कंपलसरी है। हो सकता है फ्रेंड्स किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कोई डिस्प्यूट कोर्ट में चल रहा हो और उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, तो उस सिचुएशन में आप उस प्रोफेशनल को 50 लाख से ऊपर की अगर 1 साल में पेमेंट करते हैं तो उस सिचुएशन में भी आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। और अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करते हैं या किसी भी सिचुएशन में आपको कोई कमीशन की पेमेंट करनी पड़ती है और वो कमीशन का अमाउंट अगर आपका 50 लाख से ऊपर का है तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, इस सेक्शन 194M में अभी हमने देखा कि अगर आप ये सर्विसेज अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी ले रहे हैं तो भी आपके लिए टीडीएस काटना कंपलसरी है। जी फ्रेंड्स, दूसरा सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स वो है सेक्शन 194IB। इस सेक्शन में फ्रेंड्स कोई भी सैलरी क्लास या नॉन बिजनेस क्लास कवर्ड है। अगर आप अपने घर की पेमेंट, घर के रेंट की पेमेंट 50,000 रुपये महीने से ज़्यादा ही करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। टीडीएस का रेट है फ्रेंड्स 5% का और इस सेक्शन को लेकर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख भी सकते हैं। तीसरा सेक्शन फ्रेंड्स हम जो डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 194IA। फ्रेंड्स, ये सेक्शन बहुत ही कॉमन सेक्शन है और इसका नॉर्मली मैक्सिमम पर्सनस को पता भी है। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो उस सिचुएशन के में आपको 1% टीडीएस काटना होता है। अगर उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो 50 लाख या 50 लाख से ज़्यादा की है तो आपको 1% टीडीएस काटना होता है। इस सेक्शन में भी कोई भी आप सैलरी क्लास हो या आप नॉन बिजनेस क्लास हो, आपको टीडीएस काटना कंपलसरी है। फ्रेंड्स, इन तीनों सेक्शंस के रिगार्डिंग अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो इन तीनों सेक्शंस के प्रोविजंस को कंप्लाई करने के लिए आप लोगों को कोई भी टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। टैन नंबर होता है TAN नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। होता क्या है फ्रेंड्स, कोई भी टीडीएस काटने के लिए या उसको जमा कराने के लिए टैन नंबर की जरूरत होती है। टैन नंबर के थ्रू ही टीडीएस काटा जाता है और उसके थ्रू ही गवर्नमेंट को टीडीएस जमा कराया जाता है। बट इन तीनों सेक्शंस का कंप्लायंस करने के लिए कोई भी सैलरी क्लास या जो नॉन बिजनेस पर्सन होता है उसको टैन नंबर लेने की जरूरत नहीं होती, उनको अपने पैन नंबर के थ्रू ही टीडीएस जमा कराना होता है। इन तीनों सेक्शंस में अलग अलग फॉर्म स्पेसिफाइड है जिनके थ्रू आपको टीडीएस जमा कराना होता है। 194M जो सेक्शन है उसके लिए जो फॉर्म है वो है फॉर्म 26QD। सेक्शन 194IB जो है उसके लिए जो फॉर्म है वो है फॉर्म 26QC और जो सेक्शन 194IA है उसके लिए जो फॉर्म स्पेसिफाइड है वो है फॉर्म 26QB। इन फॉर्म्स में फ्रेंड्स आपको अपना पैन नंबर डालना होता है और जो अगली पार्टी है उसका पैन नंबर डालना होता है। उसके थ्रू आप दोनों का पैन नंबर डाल के आप अपना टीडीएस जमा कर सकते हैं। दूसरा फ्रेंड्स जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर इन सेक्शंस में जो आप पेमेंट्स करते हैं वो किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं तो वो इन सेक्शंस में कवर्ड नहीं है। नॉन रेजिडेंट की पेमेंट्स के लिए अलग प्रोविजंस हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इन सेक्शंस में जो भी प्रोविजंस हैं वो जब भी अप्लाई होते हैं जब आप किसी रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो।
तीसरा फ्रेंड्स, हम जो प्रोविज़न डिस्कस कर रहे हैं, पीछे क्या हुआ था, 13 मई 2020 को एक प्रेस रिलीज आई थी जिसमें ये बोला गया था कि भाई 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के पीरियड में जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं और उस पर जो आपने TDS काटना है, उसमें जो भी नॉर्मली TDS का रेट होता है, उस TDS के रेट में 25% की रिडक्शन दी गई थी। मीन जो TDS का रेट 10% का था उसको 7.5% कर दिया गया था, और जो 5% का था उसको 3.75% कर दिया गया था, और जो 1% का था उसको 0.75% कर दिया गया था। ये जो रिलैक्सेशन है ये इन तीनों सेक्शंस पे भी अप्लीकेबल होती है। इस रिलैक्सेशन के बाद इन सेक्शंस में जो TDS का रेट हो गया है वो है सेक्शन 194M में जो नया रेट है वो है 5% से घटकर 3.75%, और 194IB में भी 5% से घटकर 3.75%, और सेक्शन 194IA में 1% से घटकर 0.75%। बट फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रहे, ये जो नया रेट है ये केवल स्पेसिफाइड पीरियड के लिए ही है, जो वो पीरियड है 14 मई 2020 से 31 मार्च 2021 तक। फ्रेंड्स मेरी आप लोगों को टिप यही रहेगी कि आप इन TDS के प्रोविजन को कंप्लाई ज़रूर करें, बिकॉज होता क्या है कि जो TDS का जो बर्डन होता है वो एक कंप्लायंस बर्डन होता है जस्ट डिडक्टर के ऊपर, उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। उसको TDS पार्टी की पेमेंट्स में से काट के गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। हाँ, उसको कंप्लाई ज़रूर करना होता है, उसके ऊपर उसका फॉर्म वगैरह उसको फाइल करना होता है, इसलिए उसके ऊपर जैसे कंप्लायंस बर्डन होता है, एज सच उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको इन सेक्शंस के प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी, आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ भी सकते हैं। एट लास्ट फ्रेंड्स मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती हैं, बेनिफिशियल लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाए, और आप हमारी वीडियोज़ को अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।